दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। चंद्रशेखर आज़ाद लगातार उत्तर प्रदेश के कई मंडलों में ज़िलों में जाकर प्रबुद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर 3 महत्वपूर्ण खबर चर्चा में है। पहली खबर ये, क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने जा रहे हैं? आखिर चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों उतारनी पड़ी वकीलों की फौज? क्यों उन्होंने अचानक लीगल सेल पैनल का गठन कर दिया? साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से महिला आयोग को चेतावनी देनी शुरू कर दी है, इस पूरी खबर पर आज हम करने वाले हैं विस्तार से चर्चा। तो आप सभी से गुजारिश है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। अगले साल 2026 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, ज़िला पंचायत का चुनाव है। तो इसको लेकर सारी पार्टियां एक्सरसाइज कर रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद प्रबुद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं। अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और अभी हाल ही में अलीगढ़ में इनका प्रबुद्ध जन सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि एक लड़की ने चंद्रशेखर आज़ाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। हालांकि वो लड़की ये भी कहती है कि हमारा जो केस है वो दर्ज नहीं किया जा रहा है, पुलिस FIR नहीं लिख रही है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर कई बार कह चुके हैं, मामला कोर्ट में जाए तो कुछ कहा जाए। तो चंद्रशेखर इसको अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से कॉन्फिडेंट में आकर बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब उनके खिलाफ कोई भी मामला नहीं बन पा रहा है और इसीलिए फ्री हैंड होकर चंद्रशेखर आज़ाद अब महिला आयोग को भी चेतावनी दे रहे हैं। आपको याद दिला दें, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था महिला आयोग के सदस्यों का, जहां पर एक महिला आयोग की सदस्य कह रही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद की सदस्यता चली जानी चाहिए थी, उनकी सदस्यता छीन लेनी चाहिए थी, उन्हें सांसद बने रहने का कोई हक अधिकार नहीं है। तो इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने महिला आयोग को अब सख्त चेतावनी देनी शुरू कर दी है। जो लोग चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी छीनना चाहते हैं, उनको किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये जरा क्लिप, ये वीडियो आप लोग देखिए। पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता दी जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आज़ाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है इन सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता ले जा हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं, मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई, आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता, ना आज मरता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं आज ही छीन लो सदस्यता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसदी कल की कल चली जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सांसदी जाती है तो जाए, लेकिन स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। और चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, सोशल मीडिया पर ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद कॉन्फिडेंट में आकर बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो महिला आयोग को भी सख्त चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अब कोई केस बनेगा नहीं, या अगर बनता भी है तो उसे वो हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने वकीलों की एक फौज ही उतार दी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से लीगल सेल पैनल का गठन कर दिया गया है। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों चंद्रशेखर आज़ाद प्रयागराज से कौशाम्बी जा रहे थे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। करछना में पुलिस की मौजूदगी में कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने उपद्रव किया। उसी उपद्रव में
बहुत निर्दोषों को भी फंसा दिया गया। अब उस उपद्रव हिंसा में जिन लोगों को फंसाया गया, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उनको बचाने के लिए, उन निर्दोष लोगों को कानूनी मदद देने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने बाकायदा लीगल सेल पैनल का गठन कर दिया है। दोस्तों, मैं आपको वो सूची दिखाना चाहता हूं। हो सकता है इसमें से आपकी भी कोई मदद हो जाए। खास तौर से बहुजन वकीलों को इस सूची में जगह दी गई है। ये जो पैनल तैयार किया गया है, जिन वकीलों का नाम सूची में है, उनके मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर उनके मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप लोग भी इन वकीलों से संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है आपकी भी मदद हो जाए। तो यहाँ पर वकीलों की जो पैनल है उसमें कुल 5 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी है मुख्य पर्यवेक्षक की। पैनल की पहली कैटेगरी है मुख्य पर्यवेक्षक की। इसमें हैं MSR एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, दिल्ली नेशनल चेयरमैन ASP लीगल सेल। इसके अलावा पंकज सिंह हैं, तीसरे हैं स्वराज सिंह, चौथे हैं रजनीश गौतम एडवोकेट। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये लोग ASP लीगल सेल के यूपी में। इनका मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं, मैं नाम सिर्फ ले रहा हूँ। विशेष सहयोगी का जो पैनल है इसमें अनुपम कुमार हैं, चांद आलम हैं, राशिद हुसैन, ब्रजेश सिंह एडवोकेट, बलेश्वर प्रसाद हैं, ध्रुव कुमार हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। MSR एडवोकेट, ये सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल चेयरमैन ASP लीगल सेल हैं। इसके अलावा सिकंदर कुरैशी हैं इसमें, ML सुमन हैं, सिद्धार्थ प्रिय अशोक साहब हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बाकायदा प्रयागराज हाई कोर्ट का पैनल भी दिया गया है। इसमें पंकज सिंह हैं, दिनेश पाल हैं, दिल निसार, अनिल गौतम, राजेश कुमार एडवोकेट, अमित केसरी। यहाँ आप इनकी पद देख सकते हैं, इनका मोबाइल नंबर भी देख सकते हैं। वहीं ज़िला एवं सत्र न्यायालय प्रयागराज का जो पैनल है, इसके जो अधिवक्तागण हैं इनके नाम आप देख सकते हैं। विपिन चौधरी हैं, कमलेश प्रसाद हैं, सुनील राज एडवोकेट हैं, वेद कुमार, मुन्ना लाल, सुशील कुमार, इसके अलावा महेश कुमार एडवोकेट। ये पैनल बनाने के बाद एक सूचना भी जारी की गई है कि हम अपने हर एक निर्दोष भाई के साथ खड़े हैं जिन्हें जेल भेजा गया है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, जल्द उन्हें जेल से बाहर निकालेंगे। तो ये लीगल सेल का पैनल है आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम का। और आपको याद दिला दें, जब वो उपद्रव हुआ था तो बहुत सारे चैनलों ने कहा था कि ये चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता हैं। लेकिन इस सूची में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव किया गया था, ना कि आज़ाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए उपद्रव में फंसाए गए निर्दोषों को कानूनी मदद देने के लिए ये जो लीगल सेल का पैनल है वो उसे गठित किया गया है। तो मीडिया जिस तरीके से खबरें फैलाता है, जिस तरीके से वो काम करता है, आप तो जानते हैं। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर मीडिया एक और खबर चला रहा है। मैंने शुरू में कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या गठबंधन करने जा रहे हैं। खबर तो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद अखिलेश यादव से गठबंधन करने जा रहे हैं और इसको लेकर ऐलान भी हो गया, हमें पता ही नहीं चला। इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों आप। अखिलेश यादव के साथ है चंद्रशेखर, कर दिया बड़ा ऐलान। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और अखिलेश यादव का गठबंधन हो गया है। तो टीवी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं। जब हमने इसको लेकर क्रॉस चेक किया तो पता चला कि भैया ऐसा कोई गठबंधन नहीं हो रहा है, कोई ऐसी गठबंधन की कहीं बात ही सामने नहीं आ रही है। तो टीवी मीडिया दिन रात इस तरह की खबरें चला रहा है और आप लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। हालांकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अब टीवी मीडिया से दूर हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ही भरोसा है। तो ये जो खबर है ये कंफर्म खबर नहीं है, ये फेक खबर है, फर्जी खबर है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कह दिया था कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन करने जा रहे हैं? बिल्कुल गठबंधन नहीं करने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की एक परिकल्पना है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से लीगल सेल पैनल का गठन किया है और जिस तरीके से महिला आयोग को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, क्या लगता है क्या चंद्रशेखर आज़ाद को वो लड़की फंसा पाएगी? और जिन बेकसूर लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनको जेल में डाला गया है, क्या वो छूट पाएंगे? प्रतिक्रिया दीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।